चलिए तो आज हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 12वां एक्सरसाइज 12वां अध्याय आपका। और इसे हम पढ़ेंगे 12.1 प्रश्नावली जो है 12.1 है। तो इसमें जो है सवाल वृत्त से संबंधित है और वृत्त के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। जो कोई भी वृत्त है उनका केंद्र पर बना कोण जो होता है वह कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और उन्हें चतुर्थांश में जब विभक्त किया जाता है तो प्रत्येक चतुर्थांश का कोण जो होता है वह कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। तो चलिए इस पर हम पीछे ही बात कर चुके हैं, आज हम एक्सरसाइज पर बात करने जा रहे हैं। तो देखते क्या है 12.1 का प्रश्नावली जो है 12.1 का जो है पहला सवाल है आपका। जो दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर। वृत्त कितने हैं? 2 है। तो अब जो है दो वृत्त है जिनकी त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर होता है। तीसरे वृत्त के बारे में कहा जा रहा है। जो तीसरा वृत्त एक जो होगा उनका त्रिज्या क्या होगा, जिनको ये दोनों के परिधि के बराबर जोड़ेंगे तो हो जाएगा। मान लेते हैं एक बड़ा वृत्त है और एक इससे भी इससे थोड़ा छोटा है और एक जो होगा वह बहुत बड़ा होगा। मान लेते ये सबसे बड़ा, मान लेते ये दोनों के जोड़ने के बराबर होगा। तो चलिए देखते क्या है। कह रहा है इस वृत्त की त्रिज्या जो है वह कितना आपको 19 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की त्रिज्या जो है वह आपका 9 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। इस वृत्त की त्रिज्या हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए देखते क्या है। मान लेते माना कि यह दिया है, प्रश्न संख्या 1 है, दिया है बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 इसको कह लेंगे, जिनको कितना कह रहा है। जो दो वृत्त है तो दोनों में एक बड़ा है एक छोटा, या यहाँ लिख सकते थे पहले वृत्त, यहाँ लिख दीजिए 2 है ना तो लिख दीजिए स्पष्ट। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितना है? 19 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितना है? 9 सेंटीमीटर। कह एक अन्य वृत्त बनेगा, तीसरा वृत्त, जिनकी त्रिज्या हमें ज्ञात नहीं है। मान लेते हैं जो नए वृत्त बनेंगे, बड़े वृत्त बनेंगे, उन वृत्त का जो त्रिज्या है वह क्या है? बड़ा आर है, उनको बड़ा आर मान लेते हैं हम। तो अब देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कह रहा है जो बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना है, लेकिन उनका परिधि जो होता है दो छोटे वृत्त के परिधि के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात बड़े वृत्त की परिधि बराबर हम कह सकते हैं दोनों वृत्तों की परिधि। जो वृत्त पहले से दोनों दिया हुआ है उनके योग के बराबर है। तो दोनों वृत्तों की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि क्या होता है? पाई 2 पाई आर होता है। और बड़े वृत्त के ये लिए इसमें क्या है, पहला वृत्त का होगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अब देखिए क्या है, 2 पाई दोनों में कॉमन आता है, 2 पाई कॉमन ले लीजिए इधर से भी। अब देखिए इधर भी 2 पाई कॉमन आता है, क्या करेंगे R1 प्लस R2, 2 पाई दोनों और कट गया। R बराबर R1 का मान कितना है? 19 है। R2 का मान कितना है? 9 है। अर्थात R बराबर कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी वृत्त का परिधि के बारे में पूछा जाएगा कि एक परिधि दोनों का बराबर हो और जो है आपको क्या निकालना हो? त्रिज्या निकालना हो। तो दो त्रिज्या जो दिया रहेगा उनको जोड़ देंगे, उनके योग के। अगर वृत्त के परिधि के योग के बराबर है तो दोनों का बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या निकलेगा वह दोनों वृत्त के त्रिज्या के योग के बराबर होगा। इन्हें क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। बस सवाल सेम है, कह रहा दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी क्षेत्रफल या जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर हो। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर क्या दिया गया है? वह दिया गया आपको 8 सेंटीमीटर है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है R2 बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है एक नए वृत्त जो बनेगा जिनका क्षेत्रफल ये दोनों वृत्त के योग के बराबर होगा, उनकी त्रिज्या क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो है वह क्या है?
दो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी जो है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या है, पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा, r का स्क्वायर और यहाँ जो पाई कॉमन लेंगे अर्थात r1 का स्क्वायर जोड़ r2 का स्क्वायर। अब देखिए पाई दोनों और कट गया, r स्क्वायर बराबर r1 कितना है मेरा 8 का स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर जोड़ 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देख लीजिए r स्क्वायर बराबर 88 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ 6 के 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इधर अगर किसी चर पर यहाँ देख लेते हैं r जो यहाँ त्रिज्या का स्क्वायर है तो हमको केवल त्रिज्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले कर देंगे r स्क्वायर बराबर 64 36 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हमें r निकालना है, r बराबर क्या है, इधर का स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या होगा रूट जुड़ेगा अर्थात 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर का रूट होगा। तो 100 को क्या लिख सकते हैं 10 गुना 10 अर्थात त्रिज्या बराबर कितना निकल जाएगा 10, यानी बड़े जो है त्रिज्या है वह क्या है जो दिया हुआ है वो 10 है। तो चलिए इसमें देखें क्या, हम एक चीज हमें देखना था, पहला में हमने तुरंत कहा जो परिधि अगर दो वृत्तों की छोटे वृत्तों की परिधि के योग के बराबर तीसरे बड़े वृत्त की परिधि हो तो उसमें क्या करना, अगर उनका त्रिज्या निकालना कहे तो डायरेक्ट क्या करेंगे जोड़ देंगे, लेकिन अगर क्षेत्रफल वाला में हो तो सब कुछ को छोड़ कर क्या कर देंगे, हम जो दोनों को क्या करेंगे क्षेत्रफल वाला में क्या करना है, दोनों जो छोटे वृत्त की त्रिज्या दिया है उनका स्क्वायर करके रूट कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी प्राप्त हो जाएगी। इसे क्या करेंगे